नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। फतेहपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की आंखों में रिश्वत की मजबूत पट्टी चढ़ी है, ऐसा पीड़ित परिवार का आरोप है और वह खागा कस्बे में चल रहे अवैध तरीके से हॉस्पिटल गवाह है, जो बिना एनओसी और रजिस्ट्रार होने के बाद भी 5 से लेकर 10 बेड की सुविधा देते हैं और यहां तक कि सरकारी डॉक्टर भी निजी अस्पताल खोलकर मोटी रकम कमा रहे हैं और यहां तक कि अंडरग्राउंड में कोई अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम की कोई एनओसी नहीं दी जाती। लेकिन खागा कस्बे में पूर्वी बाईपास से लेकर पश्चिमी पास तक में अनगिनत अस्पताल खुलेआम मौत की दुकान खोले हुए हैं। आप लोगों को बताते चलें कि खागा पश्चिमी बाईपास से खागा अंदर जाते समय श्री बालाजी गार्डन के बगल में संदीप हॉस्पिटल खुला हुआ है, जिसमें 30 मार्च को एक डिलीवरी के दौरान गलत इलाज के दौरान बच्चे की जान गई थी। उस समय परिजनों ने हंगामा किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन जैसे तैसे मामले को सुलझाने में कामयाब हो गई। उसके बाद 24 जुलाई को पूर्वी बाईपास से आने में रमाबाई हॉस्पिटल, जो अंडरग्राउंड में चल रहा था, जिसमें एक मृत्यु होने की खबर से डिप्टी सीएमओ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदो की उपस्थिति में सीज किया गया है। लेकिन आज दिनांक 3 सितंबर को संदीप हॉस्पिटल में डिलीवरी पेशेंट संगीता देवी, पति अजय कुमार दिवाकर, जगतपुर लोधौरा निवासी की पत्नी, जिसके 10 यूनिट ब्लड होने के बाद डॉक्टर ने गैर जिम्मेदाराना रवैया से जांच किए बगैर ब्लड चढ़ा दिया, जिससे संगीता देवी की हालत गंभीर देख उसे यहां से फतेहपुर ले गए और फतेहपुर से कानपुर और वहां से इलाहाबाद जाते समय संगीता देवी की मृत्यु हो गई है। पीड़ित परिवार संदीप हॉस्पिटल आते हैं, जहां मृत्यु होने की खबर से बंद कर गायब हो जाता है और खागा कोतवाली पुलिस आती है, पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराने हेतु फतेहपुर भेज देते हैं। आइए सुने क्या कहा पीड़ित परिवार ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। अगर ब्लड नहीं चढ़वाओगे तो हम इसको 8,500 रुपया एक बाटल के दिया, कहा 2 बाटल चढ़ेगा, तो अब मान लीजिए 8,500, 17,000 हमसे ले लिया, 17,000 इसको दे दिया, बाटल लया। अब निकालते पूरा 50,000 लिए। अब माने पूरा डिटेल 50,000 इसको दे दिया। अब माने हमारी यहाँ से तुरंत रिफर कर दिया, जब बाटल चढ़ा दिए तो इसके मारे उलझन होना, तब फ़ोन किया, तब फिर लेके फतेहपुर जब मैंने पहुँचा दी से एम्बुलेंस से हमारे आवत लाइएगा फतेहपुर वाला रिफर कर दी कानपुर का। अब कानपुर वाला रिफर कर दी कि भाई ये मेरे घर का नहीं, तब इलाहाबाद हम बैठे गए। क्या बताएं, क्या है दिक्कत, क्या थी? दिक्कत उसमें ब्लड चढ़ाने की सारी दिक्कत, ब्लड गलत चढ़ा। हाँ, ब्लड गलत। ये कहाँ के रहने वाले हो? हम जगतपुर के रहे। जगतपुर। हाँ। कौन से हॉस्पिटल है? राम लखन। कहाँ के रहने वाले? राम जगतपुर। अच्छा, ये यहाँ जो देख रहे हैं भीड़, ये कैसी भीड़ है? ये भीड़ हमारी पड़ोस की चाची लगती है जी। इनको डिलीवरी होना था जी। और इन्होंने 23 तारीख को इनको डिलीवरी होना था, यहाँ लेकर आए थे ये लोग। कहाँ? यहाँ ये इसी संदीप हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा। यहाँ जब लेकर आए तो ये बोले थे कि ऐसा हमने नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। हाँ। इन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि बोले कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और इनके जो हस्बैंड थे बाहर आए, उसके बाद इनको अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में, इनको ऑपरेशन करके बच्चा डिलीवरी करवा दिया। अच्छा। तो ये बोले कि बच्चा टट्टी कर दिया पेट में, कि इनको जो है ना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि ब्लड चढ़ा दिया, इनको ब्लड ग्रुप जो मैच नहीं करता था वो चढ़ा दिया। और जहाँ जहाँ मान के चलो, इन्होंने क्या किया कि यहाँ से निकाल दिया, इनके पास का नहीं था, इन्होंने निकाल दिया 50-60 रुपये लेकर के इन्होंने निकाल दिया यहाँ से। इनके कह रहे हैं हमारे पास का नहीं है। और यहाँ अपने कोई प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा, इन्होंने अपना कोई लिखित नहीं दिया, यहाँ कोई कागज़ लिख के नहीं दिया। और यहाँ कोई अपने हॉस्पिटल यहाँ फतेहपुर में भेज दिया, दूसरे हॉस्पिटल। जब वहाँ इनका दोबारा जांच हुआ तो जांच में यही आया है कि इनके जो ब्लड चढ़ाया गया है वो ब्लड इनके मैच का नहीं था, इस वजह से उनका ब्लड जम गया था। और इसी वजह से उसी ब्लड गलत कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? मौके डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है ही नहीं। जब इनको पता लगा कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, कोई बताया होगा इनका कोई खबरी आसपास का, तो हम लोग जब यहाँ सुबह आए तो ये हॉस्पिटल बंद पड़ा था। तब से हमारा यहीं है, अभी गए ही नहीं। अब देखो, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट गुजरा है
कोई दूसरा ऐसा हादसा ना हो, या ऐसे हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। जो हमारा मान के चलो, जो हमारा मरीज मरा है उसको हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, उसको क्लेम मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं ऐसे हॉस्पिटल जितने भी हैं, ये बिना डिग्री वाले, ये सारे बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसे एक हादसा और बता रहे हैं यहाँ के लोग कि पहले भी हो चुका है, लेकिन हमको नहीं मालूम था। हमें तो आज मालूम पड़ा, जब हमारे ऊपर बीता तो हमें मालूम पड़ा। अब हम क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो पेशेंट हमारा, उसका मुआवजा चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेरा नाम अंकित यादव है जी और मैं समाजवादी पार्टी के युवजन सभा का महासचिव हूँ। जी, देख रहे हैं ये कोतवाली के बाहर आप हैं और ये भीड़ देख रहे हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी है, क्या कारण है? अभी मैं निकल रहा था तो मुझे पता लगा कि आज हमारे खागा में अवैध, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे खागा में चाहे पूर्वी चले जाइए, पश्चिमी चले जाइए, उत्तरी चले जाइए, दक्षिणी चले जाइए, चारों दिशाओं में ऐसे अस्पताल खुले जैसे बकरों की मंडी बन गई है। जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतनी भयानक लूट, आज जो छापेमार मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज यूपी की और फतेहपुर की, अभी इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने सदर अस्पताल में जाके देखा था, एक पटेल की हत्या हुई थी, उसके मामले में गए थे, वो एक लोग घायल थे। वहाँ पे कोई वहाँ का चपरासी वो बता रहा कि मैं सीएमओ का पीआरओ बोल रहा हूँ। अब बताइए, सीएमओ पीआरओ लेके चल रहे हैं और यहाँ पे सीएमओ के ये हाल हो गए हैं कि खागा में उगाही इतना भयानक है। आप चले जाइए, एक भी, मुझको लगता है 2-4 अस्पतालों को छोड़ के खागा में ऐसे कोई अस्पताल नहीं है जिनका रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के, आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सीएमओ फतेहपुर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसी तरीके से मौत हो रही है, तो समाजवादी पार्टी इसमें बड़ा आंदोलन करेगी और ऐसे लोगों को रोकने का काम करेगी। ये कौन से हॉस्पिटल में ऐसे जो है? अभी मुझे जानकारी मिली है बाईपास में कोई नया खुला है और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से अस्पताल है। एक तो हर चौराहे में एक अस्पताल खुल रहा है, तो कितनों का नाम जाना जाए। आप समझ लीजिए सैकड़ों अस्पताल खागा में खुले हैं, केवल ये लूट, इनको केवल कट्टा दे दिया जाए तो केवल लूट रहे हैं। आप काफ़ी पढ़े लिखे समझ में आ रहे हैं। ये बताइए, ये जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है अंडरग्राउंड में ये हॉस्पिटल हैं और ये आपके जो है पॉलीक्लिनिक है, नर्सिंग होम है, ये सब खोल रखे हैं, क्या ये अथराइज हैं? ये जितने भी हैं 90, मैं बता रहा हूँ आपको, 95% पूरे खागा में जो हॉस्पिटल बने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने आप को बताते हैं, लिखवाएं बड़ा बड़ा, कोई फार्मासिस्ट है, अगर आप किसी के पास चले जाओगे तो कोई पट्टी ठीक से नहीं बांध पाएगा और वो अस्पताल का डॉक्टर बना घूम रहा है। वही ये जो आज मृत्यु हुई है, आज ये पहली मृत्यु नहीं है, दसियों ऐसे लोग मर चुके हैं। इन जैसे इनको अपराधी घोषित करके इनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। यानी कि इनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं? किसी के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जांच कराई जाए, मैं आपके लोगों के माध्यम से कहता हूं कि इनकी जांच कराई जाए, और नहीं तो सीएमओ साहब कार्रवाई करें, या तो सीएमओ साहब स्वयं इस्तीफा देके खुल के आके बताएं कि हमको इतना पैसा यहाँ से जा रहा है।